भाई आ रहे हैं, ये किसका ऐलान है? नया जुल्फिकार मिर्जा तैयार हो गया है, जो नफरत की बुनियाद रखेगा, पीपल्स पार्टी को तहस नहस करेगा। एमक्यूएम ना खत्म हुई है ना हो रही है, ऐलान किसका है? आफाक अहमद कहां पहुंचे हैं? एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का मैच फिक्स। ये डंपर कहां बन रहे हैं? एक बड़ी शख्सियत का ऐलान। बड़ा नाम रिहा हो रहा है, वो नाम कौन सा है? गवर्नर सिंध पर एक एफआईआर की कहानी कहां खुली? आज के प्रोग्राम में मैं इंतहाई अहम और बहुत ही बड़ी खबरों पर गुफ्तगू करने वाला हूं। कल मैंने सरसरी सा जिक्र किया था, जो अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से ऐलान आया था, और मैंने कहा था कि उस वक्त जो कासिम साहब इस वक्त एमक्यूएम के अहम रहनुमा तस्वुर किया था लंदन के, उनके बयान की बात की थी, मगर मैं इंतजार इस बात का कर रहा था कि मेरे पास तफसीलात में जमा कर सकूं और मुकम्मल खबर दे सकूं। तो आज के प्रोग्राम में यह खबर भी दूंगा। और दूसरी बात, भाई आ रहे हैं कि गवर्नर के ऐलान के साथ एक एफआईआर का चर्चा आज बहुत ज्यादा हुआ है, इस पर भी गुफ्तगू करूंगा बहुत बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह दरख्वास्त 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 1 2 3 चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहले और सबसे बड़ी और अहम खबरों की तरफ आगाज करता हूं। एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सरगर्म नजर आ रहे हैं सिंध के अंदर, और फिर ही उनका दोबारा से शिकवा और शिकायत शुरू हुआ है। लेकिन ये शिकवा और शिकायत जब कभी भी होता है तो फिर एक बहुत बड़ी डील सामने आती है। आज हैदराबाद में उन्होंने सहाफियों से जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब वफाक नाकाम हो गया है, वफाक एफबीआर कलेक्शन में नाकाम हो चुका है और वो सूबों को एनएससी के पैसे नहीं देता है। सवाल तो यह होना चाहिए था कि सूबा सिंध को जितने पैसे मिलते हैं वो खर्च कहां होते हैं, तो उसका जवाब कभी भी नहीं दिया जाता। लेकिन ये एक बार फिर शिकवा किया जाता है कि जनाब वफाक पैसे नहीं दे रहा। अब चलिए, वफाक पैसे नहीं दे रहा है तो अब सवाल खबर कहां से बन रही है? वो खबर जो बन रही है वो इसी खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब 27वीं तरमीम के हवाले से इनसे राब्ता नहीं हुआ है। अब जाहिर सी बात है, 27वीं तरमीम के हवाले से खबर का उनसर क्या है? खबर का उनसर इसमें वाज़ेह तौर पर यह है कि यह अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि 27वीं तरमीम में सदर पाकिस्तान के इख्तियारात में इजाफा होगा, और 27वीं तरमीम के बाद आसिफ अली जरदारी साहब के मुस्तकबिल पर भी कई सवालात उठे थे। लेकिन ये खबरें वहीं पर आकर रुक गई हैं। तो क्या वाकई में रुक गई हैं? लेकिन नहीं रुकी है। हमारी जादूगरनी इस हवाले से वाज़ेह ये खबर दे रही है कि जनाब इसमें बड़ी पेशरफ्त हो रही है। अब इसी पेशरफ्त का उनसर देखिए, एक बार फिर फैसल वाउडा सरगर्म नजर आ रहे हैं। फैसल वाउडा जिन्होंने अभी खामोशी इख्तियार कर ली थी, आज के उनके बयान ने एक तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक, लफ्ज सुनिएगा, पाकिस्तान की तारीख में आज तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसा लीडर कोई आया नहीं है, और ऐसा ही पाकिस्तान में एक जमहूरी लीडर भी होना चाहिए। आप बात को समझ रहे होंगे, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझने वाले हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर शऊर रखने वाले हैं। 27वीं तरमीम को, इस खबर को साथ मिलाइएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और क्या समझ में आ रहा है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन ये खबर दे रहा हूं मैं आपको, बाकी आपके पास इशारतन बहुत कुछ हाजिर है। एक और बड़ी अहम खबर है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, कि कामरान टेसोरी साहब रुकने का नाम नहीं ले रहे। और पिछले दिनों उन्होंने एक तबसरा किया, बल्कि एक स्टेज पर बाकायदा आजकल वो हर एक पर जा रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो बाकायदा डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ज़रा सा एक क्लिप देखिए, डांस करते हुए भी आपको नजर आएंगे वो।
वो वायरल होने का तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। और उसके बाद फिर हुआ ये कि जनाबे वाला उन्होंने एकदम से कहा कि भाई आ रहे हैं। अब उसके बाद से सोशल मीडिया पर क्या तहलका मचा, पहले इनका एक क्लिप सुनते हैं फिर आगे चलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, भाई वापस आ रहे हैं। तुम्हारे भाई जो कराची ठीक करेंगे। क्या वाकई में कामरान टेसूरी साहब इस बात का इशारा कर रहे हैं? और आमतौर पर यह तासुर जाता है कि जब कभी भी आप भाई का जिक्र कर रहे होते हैं तो लोगों की मुराद या लोगों को जो समझने का अंसर होता है वो अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ जाता है। ये वीडियो उनकी बेतहाशा वायरल हुई और लोगों ने ये कहा कि जनाब क्या इस तरह का इशारा कोई आ रहा है? तो मैं उनके लिए कुछ और अर्ज कर दूं कि जनाब ये जो सारे मामलात हैं, कामरान टेसूरी साहब किसी भी सूरत में वो जो अल्ताफ हुसैन साहब वाली एमक्यूएम है या अल्ताफ हुसैन साहब की एंट्री पर कभी भी इस तरह का ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये स्लोगन एक अवामी राय आमा पैदा करता है, चीज़ें वायरल होती हैं, तो ये वायरल होने का एक बड़ा अंसर है। जितना वायरल हुआ जाए, वायरल खबर दी जाए, वायरल बात की जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब इसी वायरल में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं और उन्होंने पिछले दिनों जो है वो अपना दो चांडियो साहब, बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक वाक़या बताया और वाक़या कुछ इस तरीके से था कि टंडो बागो, अगर आपने देखा हो, टंडो बागो शहर बदीन का एक शहर है, बदीन डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। टंडो बागो एक छोटा सा एक शहर है। टंडो बागो में आज से कोई 2 दहाइयों पहले एक मोटरसाइकिल छीनी गई और मोटरसाइकिल जो छीनी गई वो मुजाहिद साहब से, एक मुजाहिद ख्वाजा एक शख्स था, उसके साथ एक मोटरसाइकिल छीनी गई और उसकी एक एफआईआर दर्ज की गई। जब उस एफआईआर दर्ज की गई तो जब सेशन कोर्ट में मुल्जिमान को पेश किया गया तो 2 मुल्जिमान पेश हुए, यानी कि 2 मुल्जिमान पर यह एफआईआर दर्ज की गई। एक जो है वो पटेल अहमद चांडियो थे, यानी पटेल अहमद चांडियो को पकड़ा गया और दूसरे जो थे वो थे कामरान टेसूरी। मैं आपको सच्चा वाक़या ये सुना रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल ये 2 चांडियों ने सुनाया है और ये मैं आपको बहुत वाक़या बता रहा हूँ। हुआ ये कि उन्होंने कहा कि जब सेशन कोर्ट बदीन में जब ये मुकदमा शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई आपने मोटरसाइकिल छीनी है। तो जो पटेल चांडियो थे उन्होंने कहा भाई मुझे तो मोटरसाइकिल चलाना आती नहीं है, तो मैं छीनूंगा कैसे? और मेरे साथ एक साहब को रखा गया है कि जो कि कराची में कोई सोने का काम करते हैं और उन्हें भी पकड़ कर लाया गया और उनको, और मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, और उनके साथ मुझे इस एफआईआर में डाला गया है। अब मैंने तो बाइक नहीं छीनी है, आप जिनको कराची से गिरफ्तार किया गया है और जिनके पास पिस्टल बरामद हुआ है, आप उस एफआईआर में जाके देख लीजिए। वो एफआईआर आज भी है, 2 चांडियो पटेल चांडियो के भाई हैं और सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब ये एफआईआर आज भी वहाँ पर मौजूद है कि उन्होंने मोटरसाइकिल छीनी थी। मैं जिस तरफ आपको इशारा करना चाह रहा हूँ ये बात वाज़ेह है, यानी कामरान टेसूरी साहब का भी उसमें एफआईआर में एक नाम वहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन ये जो मुकदमात बनते हैं ये इसी तरह से बनते हैं। अगर आप उस वक्त की आला तबकात के साथ, आप सोने के ताजिर हों, आप दीगर बड़े ताजिर हों, लेकिन आपकी अगर उस वक्त की मुतल्लिका ताकतवर लोगों के साथ अगर ताल्लुकात नहीं है और आपकी उनके साथ किसी मामले में अनबन हो जाती है, तो फिर आपके पास कराची शहर में रहने वाले एक ताजिर यानी कि कामरान टेसूरी का मुकदमा दर्ज हो जाता है। कहाँ पर? टंडो बागों में, यानी कि बदीन के अंदर, और वो भी मोटरसाइकिल छीनने का, और इनके पास से पिस्टल भी बरामद हो जाता है। ये होता रहता है, ये यहीं का सिस्टम मौजूद है। आजकल इसी तरह का सिस्टम जो है वो कराची शहर में फिर से राइज हो गया है, और राइज इस तरीके से हो गया है कि नए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की आमद हो रही है। कौन थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा? जुल्फ़िकार के कौन है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वो शख्सियत है कि जो कि आसिफ अली ज़रदारी के करीबी तस्वुर किए जाते थे, और आसिफ अली ज़रदारी ने अपने दोस्तों को नवाजने में एक कमाल हासिल किया। वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के जिनके पास कुछ भी मौजूद नहीं था, उन्हें ना सिर्फ ताकत दी, शुगर मिल्स दी, बल्कि इतना ताकतवर कर दिया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को वज़ीर दाखिला बनाया गया। और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जब एमक्यूएम के रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन साहब से और एमक्यूएम से जब ताल्लुकात ख़राब हुए तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कुरान सर पर रख कर ना जाने क्या क्या बातें कहीं, और उसके बाद के उनके बयानात क्या हैं। उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी से जब किसी ने पूछा था कि जनाब ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि ये किसी और का खेल खेल रहा है, और आसिफ अली ज़रदारी साहब उस वक्त उसके हिमायत में मौजूद नहीं थे कि ये सब वो करे। और उसके बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हुए वो आज तक सबके सामने मौजूद है। अब मैंने क्यों कहा कि कोई नया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बनने वाला है?
अब आइए एक बात करता हूं। सन 2007 में एक शख्स जो कि एक रियल एस्टेट का काम कर रहा होता है, उसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो मखदूम अमीन फ़हीम के बड़ा करीब तस्वुर किया जाता है और कुछ और लोगों के बड़ा करीब तस्वुर किया जाता है। कराची शहर में उस वक्त के कुछ अहम पार्टीज़ के वो बड़ा होता है। किसी तरीके से वो रास्ता निकाल कर लंदन पहुंचता है और सुबह 7 बजे वो एक जगह पर जाता है और वहाँ पर उसके बाद वो पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ एक मुलाकात करता है और उसकी एक तस्वीर खींची जाती है। वहाँ पर यह बयान दिया जाता है कि जनाब ये शख्स है और ये शख्स जो है वो पार्टी को काफ़ी चंदा दे रहा है, तो इसको भी आगे कंसीडर किया जाए। देन उस वक्त एक ऐसी सीट दी जाती है, एक ऐसी सीट क्रिएट की जाती है कि जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी जीती नहीं होती और उनको वो सीट दे दी जाती है। अल्लाह का करना या एक बदकिस्मती ये कहिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाती है और जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद होती है, आसिफ अली दारी साहब के पास ताकत आती है। ऐन उसी वक्त ये मामलात सामने आना शुरू हो जाते हैं कि अब ताकत का महवर मखदूम अमीन फ़हीम नहीं होंगे, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के इस सहानिये के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकदम उन इलाकों से भी वोट पड़ते हैं जहाँ से कभी नहीं पड़े होते और ये साहब सिंध के हैदराबाद के बल्कि हैदराबाद के इर्द गिर्द के एक इलाके से जीत जाते हैं। जब ये जीत जाते हैं और ये देखते हैं कि अब मखदूम अमीन फ़हीम का दौर नहीं है, तो ये फ़ौरन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ दोस्ती कर लेते हैं और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ दोस्ती क्या करते हैं बल्कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बच्चा बन जाते हैं। दोस्ती मेरी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से है और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है दोस्ती हमारी टूट नहीं सकती और जो लोग दोस्तियाँ तोड़ दें इन चीज़ों के लिए, ओहदों के लिए, मटेरियल चीज़ों के लिए, फिर मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं है। नए नए पार्टी में आए हुए 2008 में आए हुए इस शख्स को 2011 में एक वजारत मिल जाती है। यहां से गुड्डी चढ़ना शुरू होती है और अब ये समझ जाते हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ चलना है। लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा उसके बाद एमक्यूएम के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो कि उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ होती है। ताल्लुकात ख़राब होते हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हट जाते हैं, तो ये भी अपने अब्बू को तब्दील कर लेते हैं। जब ये अपने अब्बू को तब्दील कर लेते हैं तो उसके बाद ये चले जाते हैं डायरेक्ट आसिफ अली दारी साहब के पास, पैसा खर्च करते हैं और फिर उनके ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ना शुरू होते हैं और अपनी मिनिस्ट्रीज़ के दौरान उनके ऊपर नैब के संगीन मुकदमात दर्ज होते हैं। आज भी ये शख्स इतना ताकतवर है कि नैब के मुकदमात में हाजिर होता है, लेकिन कोई टीवी चैनल उसकी खबर नहीं चला सकता, क्योंकि खबर चलाएगा तो नौकरी से चला जाएगा। ये शख्स की कहानी अभी रुकती नहीं है। उसके बाद ये शख्स को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब इसे मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाता है तो इसके जगह पर एक बार चीफ जस्टिस आते हैं और वहाँ से कुछ शहद की बोतलें निकलती हैं। बोतलें शराब की होती हैं, लेकिन वो कहा जाता है कि जनाब इसमें तो शहद था। बोले वाह क्या बात थी। अब उसका बाद में जो फोरेंसिक रिपोर्ट आती है वो भी मज़े का खेस होती है। लेकिन ये शख्स ताकतवर से ताकतवर होता जाता है और फिर ये उनको एक बीमारी का बहाना बनाते हैं, हाथ में लाठी लेकर ये मुख्तलिफ शहरों में घूमते हैं, कभी लंदन में, कभी कहाँ पर, कहते हैं मैं बीमार हूँ। जैसे ये ऑपरेशन का सिलसिला ख़त्म हो रहा होता है, पीडीएम की गवर्नमेंट आ रही होती है, तो उस वक्त ये पीडीएम की गवर्नमेंट के लिए अच्छा खासा बकौल कुछ ज़रायों के वो एक सपोर्टिव करते हैं और कहा जाता है कि जो 30 एमएनए सिंध हाउस के अंदर रखे गए थे उनकी देखभाल का भी मामला इन्हीं के पास था। वहीं से इनके ताल्लुकात न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के साथ हो जाते हैं बल्कि और ऊपर हो जाते हैं, ऊपर समझ रहे ना, और ऊपर हो जाते हैं। इसके बाद जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट ख़त्म होती है, अगला इलेक्शन आता है, तो फिर इनको एक वजारत मिल जाती है। लेकिन वजारत के शुरू में ही वो इमरान खान के मुतल्लिक और दीगर चीज़ों के मुतल्लिक वो गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को पसंद नहीं आती और एक भरी महफिल के अंदर वो बाकायदा इस बात का इजहार भी करते हैं कि तुम कहाँ से चल रहे हो। वो कहाँ से चल रहे हैं ये एक अलग बात है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े हलकों, ख़ासतौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इतने करीब तस्वुर नहीं किए जाते, लेकिन मुख्तलिफ और लोगों के बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाने शुरू हो गए। अब उन्हें शौक़ हुआ है कि जनाब वो भी अपने साबका उस्ताद यानी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के नक्शे कदम पे चले, जो लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है। कौन सी पॉलिसी नहीं है, ज़रा सी बात करता हूँ। उन्होंने यहाँ पर ख़ास तौर पर जब आप हुकूमत के अंदर मौजूद होते हैं तो आप दोनों फ़रीकीन को साथ लेकर बैठते हैं, लेकिन जब आप एक फ़रीक की तरफ अपना पलड़ा डाल देते हैं और दूसरे फ़रीक को आप नाराज़ करने की कोशिश करते हैं तो इसका वाज़ेह मतलब ये होता है कि आपके मफादात कुछ और हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत या मौजूदा इस वक्त का सिनेरियो ख़ास तौर पे कराची की सूरत हाल पर बहुत सेंसिटिव हुआ है। मैं वो बड़ी खबर आपको देने वाला हूँ, ज़रा गौर से समझिए और सुनिएगा। इस हवाले से वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पर इस वक्त जो महाजरों के दरमियान या पश्तूनों के दरमियान या सिंधियों के दरमियान कोई क्लैश की सूरत हाल पैदा हो। अगर ये क्लैश की सूरत हाल पैदा होगी तो एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सुकेड़ दिया जाएगा, और सुकेड़ने का मतलब है वो सिर्फ सिंधी कौम परस्ती के हवाले से ही पहचानी जाएगी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती है। लेकिन एक साहब क्योंकि आजकल मौजूदा उस कमांड को नहीं समझते हैं और वो चीज़ों को नहीं समझने के बावजूद अपने आप को हीरो बनाने की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने अपना सारा पलड़ा डंपर एसोसिएशन की तरफ डाल दिया है और वो मुश्तिल अफरादों को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। डंपर को मुआवजा देने की बात करते हैं और फिर यहाँ से बात करते हैं। सुनिए कौन है ये साहब। जिनका नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन हम देंगे। जरूरी है कि हम बैठ के यहाँ पे ऐलानत करें, नाम लेते रहें। अब हो क्या रहा है, मैं आपको बहुत वाज़े तौर पर बता रहा हूं, नया जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पैदा होने वाला है या हो चुका है। आगे के हालात, आला क़यादत खुश नहीं है। वहां से जो फीड किया जा रहा है, मैं आपको जादूगरनी की बड़ी खबर दे रहा हूं, शर्जील इनाम मेमन अगला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा होगा। और कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके बारे में क्या राय रखेगी ये भी आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, और सब कुछ आपको बहुत वाज़े तौर पर अगले चंद महीनों के अंदर इशारा मिल जाएगा। ये मामला इशारतन मैंने आपको बताया है, बाकी आप खुद समझदार हैं। अगली खबर की तरफ चलता हूँ। आफाक अहमद साहब आज फिर पहुँचे हैं। आफाक अहमद साहब आज फिर पहुँचे उस जगह पर कि जहाँ पर मामलात सही नहीं है। और मामलात कहाँ सही नहीं है, ये पहुँचे हैं उन शहदा के यहाँ पर कि जिन्हें इस डंपर वालों ने वहाँ पर उन्हें शहीद कर दिया गया था, उस बेटी के घर पहुँचे हैं। और अब इस मामले में बाकायदा आफाक अहमद साहब एक बड़ी मुहिम के तौर पर सामने आ रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि डंपर वालों के हवाले से जो भी अभी रेजिस्टेंस है, जो एहतजाज, वरना तो डंपर मार कर चले जाते थे, कोई पूछ नहीं रहा होता था, वो तमाम सिलसिला अब ज़रा सा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और आफाक अहमद साहब ने न सिर्फ उनकी तरफ से बल्कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है या जिन पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, उनकी भी वकालत के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया गया है कि उनकी गिरफ़्तारी के लिए अदालतों में बाकायदा सिलसिला शुरू किया जाए, पटिशन दी जाए और उनकी गिरफ्तारियों को रोका जाए, और जहां उनको वकला की ज़रूरत हो वो भी सामने आने की उन्होंने पेशकश की है। ये मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कल शाम में जो अली खुर्शीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो असम्बली के अंदर खिताब किया था, उन्हें काफ़ी सराहा गया। लेकिन लोगों ने यह कहा कि जब मैच उसी शर्जील इनाम मेमन यानी कि नए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से आपने बात करते हुए कहा था, आपने वहाँ पर तकरीर तो की, लेकिन उसके साथ ही बाद में आपका मैच फिक्स हो गया और उसके साथ ही आप क्रिकेट का मैच और उसको दाद दे रहे थे, वाह वाह कर रहे थे, खुशगप्पियाँ मना थे, तो क्या ये एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैच फिक्स तो नहीं है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। एमक्यूएम के एक बड़े रहनुमा हैं, और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके साथ ताल्लुकात की बड़ी कशीदगी पाई जा रही थी, ख़ास तौर पर 2012 में, तो एक शादी की तकरीब थी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा ने रखी थी और उनकी दोस्ती उनके साथ थी। जब उन्होंने दावत दी तो उन्होंने मना कर दिया कि जनाब मैं आज आपकी बेटी की शादी में नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा यार क्यों नहीं आ सकते, सब आ रहे हैं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त जो शहर के हालात है और जो इस वक्त तंजीमी पॉलिसी है उसमें मेरी आपके साथ वहाँ पर आना और तस्वीर खिंचवाना मुनासिब नहीं, मैं आपके घर बाद में आ जाऊँगा। और वो बाद में उनके घर गए, उनकी बेटी को मुबारकबाद दी, बाकायदा गिफ्ट दिए, ताहिफ भी दिए, लेकिन ख़ुद नहीं गए, खुद उस वक्त नहीं गए क्योंकि उस वक्त शहर के हालात और तंजीमी पॉलिसी ऐसी नहीं थी। तो एक तरफ अगर लोग फिर सवाल इसीलिए उठाते हैं कि अगर ये मामलात इतने ही कशीदा है और अगर ये जालिम और मजलूम की लड़ाई है, तो जालिम और मजलूम की लड़ाई में फिर आप जालिम के साथ और नए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ जब आप खुशगप्पियाँ करते हैं तो बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ आ रहा हूँ। बड़ा नाम आ रहा है जी जनाबे वाला, तहरीक इंसाफ का एक बड़ा नाम आ रहा है और वो है शाह महमूद कुरैशी। इस वक्त तहरीक इंसाफ के हलकों में, क़यादतों में एक झगड़ा शुरू हो चुका है और मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को गुज़िश्ता 2 सालों में माइनस कर दिया था और नई क़यादतें सामने आई थी, बखुदा मेरे सामने आज शाम को राब्ते किए गए और उन क़यादत ने शाह महमूद कुरैशी के चाहने वालों से, उनके बेटों से और उनसे राब्ते किए।
मेरी आंखों देखा हाल है कि जनाब वहाँ पर भी ताल्लुकात को बेहतर किया जाए और मामला बेहतर किया जाए कि कहीं वही नायब सदर आ जाए तो फिर अभी के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी का क्या होगा। तो एक बार फिर रस्साकशी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे शाह महमूद कुरैशी पर कुछ भी कहे, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान का एक वक्त गुजरा है। मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक जुमला याद आ रहा है, ज़रा सा ये सुनिएगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा था। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है जी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इसी जुमले को लेकर चल रही है कि जनाब इमरान खान पर ट्रस्ट, इमरान खान को इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ये खबर ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के नए रहनुमा उठा रहे हैं, जबकि पुराने रहनुमा इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के 2 साल की कुर्बानी को अहमियत करार दे रहे हैं। एक और ख़बर की तरफ चलता हूँ और फिर क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला ज़्यादा सख्त है। अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ जो ऐलान किया गया था कि जनाब तमाम लोगों को आज़ाद करता हूँ जिन्होंने मेरा हल्फ लिया, मुझे एक वाक़या याद आ गया कि जब आपने एक 90 पर एक तस्वीर देखी होगी, एक वीडियो देखी होगी कि जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फ़ारूक सत्तार साहब, MQM और अल्ताफ़ हुसैन साहब से बाकायदा हल्फ ले रहे थे वफ़ादारी का, और उसके बाद फिर क्या हुआ वो आपके सामने मौजूद है। हमने इस तरह के हल्फ आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी देखे होंगे, जब ये 9 मई के वाक़यात से पहले बाकायदा तहरीक इंसाफ पूरे शहरों में जाकर हल्फ लिया करती थी। ये भी आपके सामने आपको याद होगा कि ये सब भी हो चुका है। तो बेसिकली जिनको MQM से जाना होता है या किसी भी जमात से जाना होता है, उनके लिए हल्फ मायने नहीं रखता, वफ़ादारी मायने नहीं रखती, बल्कि ये किसी वक्त भी आपको धोखा दे देते हैं। तो जिन लोगों को जाना था हकीकत MQM से, वो तमाम के तमाम लोग तो जा चुके, हल्फ के साथ ही जा चुके थे। तो अब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये बात ऐलान क्यों किया और ये बात सूरत हाल कहाँ पर पहुँची है? मैंने गुज़िश्ता रोज़ आपसे कहा था कि जब ये बात हुई तो इसमें कोई लोग भी MQM ख़त्म नहीं हो रही है, और इस हवाले से कासिम साहब का जो कि MQM की लंदन के बड़े अहम रहनुमा है, उनका मैंने आपको ट्वीट भी दिखाया था। दर हकीकत MQM MQM जो है, MQM का जो अल्ताफ़ हुसैन साहब वाले फैक्टर है, ये किसी भी सूरत में अभी जब तक अल्ताफ़ हुसैन साहब जिंदा है ये ख़त्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने वहाँ पर वाज़े तौर पर यह कहा था कि जनाब हम अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे। तो ये जो चमगोइयाँ हो रही थी और जो लोग कह रहे थे कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने MQM ख़त्म करने की बात की है या उन्होंने सबको आज़ाद कर दिया है, तो क्या MQM के लोग, देखिए जिन्हें जाना था वो पहले जा चुके हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, वो PSP की शक्ल में हो, वो MQM पाकिस्तान की शक्ल में हो, वो दीगर कई शक्लों में हो सकते हैं। आपको याद होगा कि दर हकीकत ये जो हल्फ वाली कहानी है ये उस वक्त से शुरू हुई थी जब डॉक्टर इमरान फारूक ने एक बड़ा अहम अपना किताबचा लिखा था नज़्म ज़ब्त के तकाज़े, और उस नज़्म ज़ब्त के तकाज़े का जो तीसरा अहम नुक्ता था वो यही था कि आपको MQM से और अपने कायद पर अंधा एतमाद करना और उनसे वफ़ादारी करनी है। तो ये सिलसिला MQM में उसी वक्त से चलता हुआ आ रहा है, और MQM से और हर जमात ये वफ़ादारी का हल्फ ज़रूर लेती है। अगर आपको याद हो कि एक ज़माने में, जिस तरह मैंने आपको कहा, इमरान खान साहब ने भी अपने लोगों से लिया था, एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून ने भी लिया था अपने लोगों से, एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ले चुकी है। तो ये तमाम लोग इस तरह से लेते हैं, और बाकायदा इस वक्त जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ जो लोग भी मौजूद हैं, वो उन्होंने हल्फ लिया हो या ना लिया हो, वो उनके साथ मौजूद हैं, और जिन्होंने हल्फ लिया था वो तो एक चले गए। तो MQM का खात्मे का या MQM लंदन फैक्टर का, अल्ताफ़ हुसैन साहब का सियासत से किनारा कशी का या ख़त्म करने का कोई फ़ैसला नहीं। वो सिर्फ इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं आपको, वो अपने पैगाम को वहाँ से ज़्यादा पहुँचा रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि उनके लोगों को कराची से लेकर कहीं पर भी प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है, और ना ही ये आज़ादी उनको इस वक्त मैसर है। तो ये जो ख़बर थी, इस खबर के मैंने ज़रा तहकीक की, जब मैंने सारी मालूमात हासिल की, तो उसके बाद मैं आज आपके साथ इस पर तफसील से गुफ्तगू कर रहा हूँ। और जितने भी लोग इस वक्त MQM लंदन के साथ अटैच हैं, चाहे वो उनके इस वक्त कारकुनान हैं, चाहे उनके सपोर्टर्स हैं, उनमें से कोई भी कहीं पर भी नहीं जा रहा, और ना अल्ताफ़ हुसैन साहब का इस फैक्टर को, यानी कि इस अपनी जमात को ख़त्म करने का फ़िलहाल कोई इरादा है। उन्होंने सिर्फ एक जुमले के दौरान कहा था, बाद में इस बयान को ज़ाहिर है वो सुर्खी की हैसियत मिल गई, तो इसलिए ये पूरा अहम नुक्ता है। यहाँ तक की हो गई अब तक की बड़ी बड़ी खबरें। बहुत लंबा वीडियो हो गया, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।